नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। आदिवासी हुंकार महारैली, झारखंड की अस्मिता की गूंज। रांची में हुई आदिवासी हुंकार महारैली। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग सरना धर्म झंडा और पारंपरिक वेशभूषा में मैदान में उतरे। यह रैली कुर्मी समाज की एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग के विरोध में आयोजित की गई। सुबह से ही पूरे शहर में रैली की तैयारियां दिखने लगी थी। खुट्टी, तोरपा, बुंगड़ू, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और सरायकेला जैसे जिलों से बस और ट्रकों में भरकर लोग पहुंचे। दो मुख्य समूह निकले। एक पुराने विधानसभा मैदान से प्रभात तारा मैदान तक पैदल मार्च किया, जबकि दूसरा बीड़ो मांडर और कांके इलाके से जुलूस लेकर आया। पूरे रास्ते में लोग पारंपरिक नृत्य करते, नगाड़े बजाते और नारे लगाते दिखे। प्रशासन ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। 25 से अधिक जोन में पुलिस बल तैनात किए गए थे। ड्रोन से भी निगरानी की गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट प्लान बनाया ताकि शहर में जाम ना लगे। घाटशिला उपचुनाव का माहौल तेज हो चुका है। इसमें भाजपा और झामुमो ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को फिर से मैदान में उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं। वहीं झामुमो ने अपनी तरफ से विद्यांत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों के बीच बड़ी टक्कर की संभावना है। इन दोनों दलों की समर्थक और स्टार प्रचारकों की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा ने 40 बड़े नेताओं की स्टारकास्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड के भाजपा नेता भी शामिल है। वहीं झामुमो के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता मैदान में उतरेंगे। यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ में ले रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति और जनता का फोकस इस बार अलग है। नामांकन की आखिरी तिथि 21 अक्टूबर है। मतदाता 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को तय होगी। पूरी योजना के अनुसार सुरक्षा और चुनाव की व्यवस्था को पूरी तरह से कर दिया गया है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। झारखंड में ठंड की दस्तक हो चुकी है। तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन में सबसे कम तापमान है। रांची में भी तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लोहरदगा में 18.4 डिग्री तक गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में यह ठंड और बढ़ेगी और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर ज़्यादा दिखाई देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने स्थानीय लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने का, खासकर बच्चों, बुजुर्गों तथा बीमार लोगों को ध्यान रखने की सलाह दी है। किसानों को भी खेतों में सचेत रहने और फसल की सुरक्षा के लिए ठंड के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इस ठंडी हवा के कारण बिजली की खपत बढ़ने लगी है, जिसके कारण बिजली विभाग ने अपने उपकरण की तैयारी पूरी करी है। प्रशासन भी ठंड के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों के मद्देनजर सतर्क है। झारखंड में अपराध की स्थिति को लेकर हाल में ही हुई घटनाएं चिंता का विषय है। देवघर में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मोबाइल चोरी के बाद बैंक खाते से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। ये दोनों अपराधी मोबाइल छीनने के बाद बैंकिंग ऐप्स के जरिए खाते से 91,418 रुपया निकाल चुके हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान बरामद कर लिया। जमुआ में पिछले 7 महीनों में डकैत, चोरी और छिनतई की घटनाएं में वृद्धि हुई है। यह कुछ मामलों की पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपराधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। कई हमले में अधिकारियों का भी उपयोग किया गया है। रांची समेत अन्य जिलों में भी पुलिस ने सक्रिय होकर 2025 में 9 महीने में 1160 से ज़्यादा अपराधियों को जेल भेजा है और अब 200 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार उग्रवाद में कमी आई है, लेकिन अब संगठित अपराध और शहरी पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पुलिस ने कई मुठभेड़ में अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
झारखंड सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का अक्टूबर 2025 का वेतन 16 अक्टूबर से देने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह है क्योंकि यह समय से पहले वेतन भुगतान का संकेत है। इसके अलावा झारखंड कैबिनेट की हाल ही बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के लिए चाइल्ड केयर लीव लागू करना शामिल है। इससे शिक्षकों को बच्चों की देखभाल के लिए समय मिलेगा, जो शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम है। पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग और भूमि संरक्षण विभाग के लिए एक वरिष्ठ समीक्षा बैठक की है, जिसमें लैंप्स और फ्लैक्स संस्थानों को ब्याज मुक्त लोन देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे इन संस्थाओं को वित्तीय कर्ज मुक्त करने का आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में छात्र संघों के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, जहां छात्रों ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी की अधूरी परीक्षाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि जब तक यह परीक्षा पूरी नहीं होती है, पीएचडी में नामांकन प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आखिर में नक्सल प्रभावी इलाके में पिछले 2 दिनों से चल रहे बंद का प्रभाव जुला है। कई इलाकों में दुकान और बाजार बंद रहे। रांची के धनतेरस, जो दिवाली पर्व से 2 दिन पहले आता है, झारखंड के लोगों के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सोना चांदी की खरीदारी केवल और केवल नए बर्तन, वाहन आदि खरीदने की परंपरा है। इस बार रांची के सरफरा बाजार में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कारोबार की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। रांची के बाजार में इस समय सोने चांदी की कीमत में अधिक बढ़ोतरी नहीं दिख रही है।